की शुरुआत जेस और उसके बेटे टॉमी को दिखाते हुए होती है। जेस अपने बेटे को समझा रही थी कि तुमने अभी जो कुछ भी देखा वो सब एक बुरा सपना था। नेक्स्ट सीन में जेस कहीं जाने वाली थी, इसलिए वो अपना सारा काम जल्दी जल्दी निपटा रही थी। वहीं टॉमी पेंटिंग करते हुए कलर जमीन पर गिरा देता है। दरअसल टॉमी ऑटिस्टिक था, यानी उसके दिमाग का विकास नॉर्मल बच्चों से कम था। ऐसे बच्चों को खास केयर की जरूरत होती है। जेस जल्दी से कलर साफ करती है। इस दौरान जेस की ड्रेस भी गंदी हो जाती है। इसी वक्त डोरबेल बजता है। जेस दरवाजा खोलती है पर वहाँ कोई नहीं था। तब वो अंदर आती है और टॉमी को अपने साथ ले जाने लगती है, पर वो रोए जा रहा था। नेक्स्ट सीन में जेस हार्बर जाती है। दरअसल जेस अपने फ्रेंड ग्रेग और उसके दोस्तों के साथ सेलिंग एंजॉय करने आई थी। ग्रेग के बोट का नाम ट्रायंगल था। वहीं उसके दोस्तों में विक्टर, सैली का हस्बैंड डॉनी और उसकी फ्रेंड हैदर थी। जेस काफी थक चुकी थी, इसलिए वो सो जाती है। सपने में वो देखती है कि वो किसी बीच पे सोई हुई है, पर जागने के बाद उसे कुछ भी याद नहीं रहता है। विक्टर को कुछ गड़बड़ लग रहा था, क्योंकि उसने जब जेस से उसके बेटे के बारे में पूछा तो उसने जवाब दिया कि वो स्कूल में है, जबकि आज तो सैटरडे है और सैटरडे को स्कूल बंद रहती है। पर ग्रेग का कहना था कि टॉमी ऑटिस्टिक है, तो हो सकता है कि वो किसी स्पेशल स्कूल में जाता हो। कुछ देर बाद जब ये बीच समुद्र में पहुंच जाते हैं तो इन्हें समुद्री तूफान अपनी ओर आती हुई दिखाई देती है। ग्रेग रेडियो से कोस्ट गार्ड से मदद मांगने की कोशिश करता है। इसी बीच ग्रेग को एक डिस्ट्रेस सिग्नल मिलती है, जिसमें एक लड़की कह रही थी कि वो हमें एक एक करके मार रही है, और इसके बाद सिग्नल कट हो जाती है। जल्द ही तूफान ग्रेग के बोट से टकरा जाती है, जिससे बोट पलट जाती है। मगर ग्रेग और उसके दोस्तों ने लाइफ जैकेट पहन रखी थी, इसलिए वो बच जाते हैं। वो किसी तरह अपने उल्टे बोट पर चढ़ते हैं। ये नोटिस करते हैं कि हैदर मिसिंग है। कुछ ही देर में इन्हें एक बड़ी सी शिप अपनी ओर आती हुई दिखाई देती है। इन्हें शिप के डेक पे कोई दिखाई भी देता है। ये उससे मदद मांगते हैं और शिप धीमी हो जाती है। तब ये लोग उस शिप पे चढ़ जाते हैं, पर अंदर आकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि शिप में कोई नहीं था। वहीं जेस को डेजावू होने लगता है। वो ग्रेग को बताती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ। इन्हें शिप में इसी शिप की एक फोटो दिखाई देती है, जिसका नाम यूलस था। ग्रीक में यूलस के बेटे सिसिफस की कहानी बहुत ही फेमस है, जिसमें सिसिफस अमर होना चाहता था। उसने 2 बार यमराज के साथ धोखाधड़ी करके अपनी मौत को टाल भी दिया था। तब यमराज ने सिसिफस को एक टास्क दिया, जिसे पूरा करने के बाद वो अमर हो जाएगा। उसे बहुत बड़ी चट्टान को धक्का देकर एक पहाड़ पर ले जाना था, जिसमें सिसिफस कामयाब नहीं हो सका, क्योंकि कभी चट्टान रास्ते में से ही नीचे ढुलक जाती थी, तो कभी पहाड़ पे ले जाने के बाद वो नीचे गिर जाती थी, जिससे सिसिफस एक तरह के लूप में फंस गया था, जिसमें वो बार बार चट्टान नीचे गिर जाती और सिसिफस उसे बार बार ऊपर ले जाने की कोशिश करता रहता। गाइस, सिसिफस की कहानी याद रखिएगा, इससे आज की कहानी समझने में हमें आसानी होगी। अगले सीन में इन्हें कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है। विक्टर चेक करता है तो उसे कुछ दूरी पे एक चाबी मिलती है। ताज्जुब की बात तो ये थी कि जेस इसे अपनी चाबी बता रही थी। किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। जेस नोटिस करती है कि सभी के वॉच में 11:30 बज रहे हैं, मगर जेस की घड़ी और इस शिप की घड़ी 8:20 पे रुकी हुई है। तभी जेस को किसी के होने का एहसास होता है। विक्टर चेक करने जाता है। ग्रेग और जेस शिप के कैप्टन को ढूंढने जाते हैं। इन्हें एक मिरर पे खून से लिखा मिलता है कि थिएटर में जाओ। इस बात को लेकर इन दोनों की अनबन हो जाती है और दोनों अलग हो जाते हैं। दूसरी ओर सैली और डॉनी को खून की बूंदें दिखती है, जिसे फॉलो करते हुए वो थिएटर तक पहुंच जाते हैं। इधर जेस को जख्मी विक्टर मिलता है, जो अचानक जेस का गला दबाने लगता है। जेस विक्टर के सर के पीछे के घाव को दबाकर खुद को छुड़ा लेती है, पर इससे विक्टर की मौत हो जाती है। तभी गोली चलने की आवाज आती है। जेस भागती हुई थिएटर पहुंचती है और ग्रेग की लाश देखती है। सैली जेस से लड़ने लगती है, क्योंकि मरने से पहले ग्रेग ने उसे बताया था कि गोली जेस ने मारी है।
ये सुनकर जेस हैरान हो जाती है और कहती है कि मैं तो विक्टर के साथ थी। तभी एक मास्क मैन अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू करता है, जिससे सैली और डॉनी मारे जाते हैं। जेस जान बचाने के लिए भागती है, पर वो ज्यादा देर तक किलर से बच नहीं पाती है। जेस अपने बेटे टॉमी का वास्ता देकर किलर से जान की भीख मांगती है, पर कोई फायदा नहीं होता है। तब जेस सेल्फ डिफेंस के लिए एक कुल्हाड़ी लेती है और किलर से फाइट करने लगती है। इस दौरान किलर समुद्र में गिर जाता है, पर गिरने से पहले वो कहता है कि अगर घर जाना है तो तुम्हें सभी को मारना होगा। ये बात तो चौंकाने वाली थी ही, पर इसके बाद जो जेस देखती है उससे उसका पूरा दिमाग खराब हो जाता है। वो देखती है कि ग्रेग और उसके दोस्त जिंदा हैं। वो अभी भी उस उल्टे हुए बोट में मदद मांग रहे हैं। ताज्जुब की बात यह है कि उनके साथ एक और जेस है। दूसरी ओर ग्रेग और उसके दोस्त शिप पे जेस को देखते हैं। हालांकि वो पहचान नहीं पाते हैं उसे, पर वो मदद मांगते हुए शिप पे चढ़ जाते हैं। रियल जेस चुपके से उन पे नजर रखने लगती है। इसी बीच न्यू जेस को किसी के होने का एहसास होता है। तब रियल जेस वहाँ से भागती है और गलती से उसके घर का चाबी वहीं गिर जाता है। चाबी विक्टर को मिल जाती है। न्यू जेस पहचान लेती है कि ये तो मेरे ही घर की चाबी है, पर उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि ये यहाँ कैसे आया। रियल जेस डर कर शिप के डेक पे चली जाती है, जहाँ कुछ देर में विक्टर आता है। रियल जेस विक्टर को समझाने की कोशिश करती है कि वो एक लूप में फंस गई है, पर विक्टर के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ रहा था। तो रियल जेस उसे धक्का देकर समझाती है, जिससे विक्टर के सर में एक नुकीली कील घुस जाती है। ये देखकर रियल जेस डर कर वहाँ से भाग जाती है। उसे एक रूम में ढेर सारे पेपर्स पर लिखा मिलता है कि अगर वो शिप पे चढ़े तो उन्हें मार दो। रियल जेस वही सेम चीज एक पेपर पर लिखती है और देखती है कि ये तो उसकी ही हैंडराइटिंग है। इसके बाद जेस टॉमी को मिस करते हुए अपने लॉकेट में उसकी फोटो देखने लगती है। फिर वो लॉकेट एक जाली के अंदर गिर जाती है। यहाँ ढेर सारे लॉकेट्स गिरे हुए थे। इसका मतलब ये था कि जेस ये सेम चीज ना जाने कितनी बार कर चुकी है। जेस एक गन लेकर बाहर जाती है। वो जख्मी विक्टर और न्यू जेस के सामने आ जाती है, जिससे ये दोनों डर जाते हैं और आपस में लड़ाई नहीं करते हैं। तभी गोली चलने की आवाज आती है। रियल जेस थिएटर में जाती है, जहां ग्रेग मरा पड़ा था। सैली और डॉनी रियल जेस को देखते हैं, उस पर गुस्सा होते हैं, क्योंकि मरने से पहले ग्रेग ने बताया था कि गोली जेस ने ही मारी है। पर तभी मास्क मैन गोली चलाने लगता है। तब रियल जेस भी मास्क मैन पे गोली चलाती है। दरअसल रियल जेस अपने दोस्तों को बचाकर लूप के पैटर्न को ब्रेक करने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद रियल जेस डॉनी को अपनी गन दे देती है और कहती है कि किसी पे भी भरोसा मत करना, मैं विक्टर को लेकर आती हूँ। पर विक्टर को मास्क मैन ने ऑलरेडी समुद्र में फेंक दिया था, इसलिए वो रियल जेस को नहीं मिलता है। दूसरी ओर हम मास्क मैन को अपना मास्क हटाते हुए देखते हैं और हमें पता चलता है कि ये मास्क मैन कोई और नहीं बल्कि ओल्ड जेस है। यानी कि इस शिप में एक ही वक्त पे तीन जेस मौजूद है। ओल्ड जेस रियल जेस बनकर सैली और डॉनी के पास जाती है और नाइफ से डॉनी का गला काट कर वो सैली को भी स्टैब कर देती है। सैली किसी तरह भागते हुए रेडियो रूम तक जाती है। वो मैसेज भेजती है कि वो हमें एक एक करके मार रही है, प्लीज हमें बचा लो। ये वही मैसेज था जो ग्रेग ने सुना था, पर इससे पहले कि ग्रेग उसे जवाब दे पाता, रियल जेस आवाज लगाते हुए सैली की ओर बढ़ती है। सैली को पता नहीं था कि कौन सी जेस अच्छी है और कौन सी जेस किलर है, इसलिए वो भागकर डेक पे चली जाती है। रियल जेस भी वहां पहुंच जाती है और दंग रह जाती है, क्योंकि वहां एक या दो नहीं बल्कि कई सारी सैली की लाशें पड़ी थी और अभी वाली सैली भी कोने में जाकर दम तोड़ देती है। रियल जेस देखती है कि दूसरे डेक में न्यू जेस ओल्ड जेस को मारकर शिप से नीचे फेंक देती है। इस शिप पे सारे लोग मारे जा चुके थे, सिर्फ रियल और न्यू जेस ही जिंदा बचे थे। ये दोनों जेस फिर से पलटे हुए ट्रायंगल बोट पे ग्रेग और उसके दोस्तों को मदद के लिए चिल्लाते हुए देखती हैं, यानी लूप फिर से शुरू हो गया था। रियल जेस जो अब तक अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश कर रही थी, वो समझ चुकी थी कि इस तरह से तो लूप को खत्म नहीं किया जा सकता है।
इसलिए वो ओल्ड जेस की जगह ले लेती है और फिर वो मास्क पहनकर अपने ही दोस्तों को मारने लगती है। वहीं न्यू जेस अब रियल जेस की जगह ले लेती है, जो अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश करती है। साथ ही ग्रेग के दोस्तों के साथ जो जेस अभी अभी आई थी वो न्यू जेस की जगह लेती है, जिसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके दोस्त उसे किलर क्यों बुला रहे हैं। नेक्स्ट सीन में न्यू जेस को ओल्ड जेस मारने वाली थी। न्यू जेस ओल्ड जेस के सामने अपने बेटे की दुहाई देकर अपनी जान बख्शने को कहती है, पर ओल्ड जेस बात नहीं मानती है। तब न्यू जेस कुल्हाड़ी लेकर ओल्ड जेस से लड़ने लगती है। ओल्ड जेस समुद्र में गिरने से पहले न्यू जेस से कहती है कि अगर घर जाना है तो तुम्हें अपने दोस्तों को मारना होगा। ओल्ड जेस पानी में गिरने के बाद किसी तरह बीच पे पहुंच जाती है। वो जल्दी से अपने घर जाती है और देखती है कि घर पे एक और जेस मौजूद है, जो टॉमी को किसी बात को लेकर डांट रही है। इसी वक्त टॉमी विंडो से ओल्ड जेस को देखकर डर जाता है, जिससे टॉमी की कलर गिर जाती है। टॉमी ने जेस का एक और काम बढ़ा दिया था, इसलिए वो गुस्से में उसे स्लैप करती है। फिर वो कलर साफ करने लगती है। कलर से जेस का ड्रेस भी गंदा हो जाता है। इसी वक्त ओल्ड जेस डोरबेल बजाती है और चुपके से घर में घुस जाती है। जेस जब अंदर आती है तो ओल्ड जेस उस पे हथौड़े से हमला करके मार डालती है और ये चीज देखकर बेचारा टॉमी बुरी तरह से डर जाता है। और इसके बाद फिल्म के स्टार्टिंग वाली सीन दिखाई जाती है, जिसमें ओल्ड जेस टॉमी को शांत करते हुए कह रही थी कि ये एक बुरा सपना था। इसके बाद ओल्ड जेस घर वाले जेस की लाश एक बैग में डालकर अपनी कार की डिक्की में डाल देती है। फिर वो अपने बेटे को साथ लेकर उस लाश को ठिकाने लगाने के लिए जाती है, पर रास्ते में एक सीगल इनकी कार से टकरा कर मर जाती है। ओल्ड जेस सीगल की लाश फेंकने के लिए जाती है और दंग रह जाती है, क्योंकि वहाँ ढेर सारे सीगल्स की लाशें पड़ी हुई थी। दरअसल अब तक ओल्ड जेस को लग रहा था कि घर आ जाने से लूप खत्म हो गया है, पर ऐसा नहीं था। लूप अभी जारी है। ओल्ड जेस अब किसी भी तरह से इस जगह से दूर भागना चाहती थी, पर शीशे पे लगे खून की वजह से टॉमी डर रहा था। जेस उसे शांत करवाने के चक्कर में आगे ध्यान नहीं दे पाती है, जिससे उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट में टॉमी की मौत हो जाती है। इसी वक्त ओल्ड जेस को लेने के लिए टैक्सी ड्राइवर के रूप में यमराज आते हैं। वो उनके साथ हार्बर तक जाती है और यमराज को इंतज़ार करने को कहकर ग्रेग और उसके दोस्तों के साथ बोट ट्रिप पे चली जाती है, ताकि वो दोबारा से लूप में जाए और इस बार कुछ अलग करे, ताकि वो अपने मरे हुए बेटे को दोबारा हासिल कर पाए। थकान की वजह से जेस बोट पे सो जाती है और जब वो जागती है तो अपने लूप की पहले की सारी बातें भूल चुकी होती है। सिसिफस की तरह ही यमराज ने जेस को भी सजा दी थी। दरअसल जेस की घड़ी 8:20 में ही इसलिए रुकी हुई थी क्योंकि जब वो अपने बेटे के साथ तेजी से हार्बर की ओर आ रही थी, तब उसकी और टॉमी की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। जब यमराज जेस को लेने आए तो जेस को बहुत अफसोस हुआ कि मरने से पहले मैंने अपने बेटे के साथ इतना खराब बर्ताव किया। वो उसके साथ कुछ अच्छे पल बिताना चाहती थी, इसलिए वो पास्ट में गई, पर फिर उसने फेर बदल करके मौत से पीछा छुड़ाने की कोशिश की और यमराज को ये बात पसंद नहीं आई, इसलिए उन्होंने जेस को लूप में फंसा दिया। और इसी के साथ आज की कहानी ख़त्म होती है। आई होप कि आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।